मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं श्री रामचरितमानस पाठ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लोगों से भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। उठे लखनु निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जानी गुर आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागु बर देखु जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बड़न बड़न बड़ बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोड़ा। मध्य बाग सरू सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागु तरागु बिलो की, प्रभु हर से बंधु समेत। परम राम्य आराम यहु, जोड़ा मही सुख देत। चहुँ दिसि चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तई अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बड़निन जाई देखी मनु मोहा। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। तासु दशा देखी सखिना, पुलक गात जलु नैना। कहु कारणु निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। देखन बागु कुंवर दुई आए,
भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुनि हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्ने स्वबस न गढ़ नर नारी। बड़नत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखियहि देखन जोगु। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से काया कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमण गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और शयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब शयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तो मित्रों, आज का प्रसंग यहीं विश्राम करते हैं। मिलते हैं कल सुबह फिर नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।